हेलो। इस क्वेश्चन में हमें दिया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। मतलब हमें इन्होंने क्वेश्चन में 750 mmHg पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बता दिया है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने दिया है 750 mmHg पर 99.63 डिग्री सेल्सियस। हमें सुक्रोज की कितनी मात्रा 500 ग्राम वाटर में ऐड करनी है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वापस 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और इन्होंने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का बता दिया हमें 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और हमें बढ़ाकर 100 डिग्री सेल्सियस करना है। तो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है T1 दिया है इन्होंने क्वेश्चन में 99.63 डिग्री सेल्सियस। हमें जो फाइनल टेम्परेचर करना है वाटर का वो है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी हमें बता दिया है, के भी हमें बता दिया है। के पी दिया है इन्होंने 0.52 वाटर के लिए और के केल्विन के जी मोल इनवर्स। तो हमें के भी बता दिया है। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझ लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा टी भी बोलते हैं। डेल्टा टी भी जो होता है हमारा मोलिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलिलिटी के जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट के भी आ जाता है, जिसे हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं के पी को। और मोलिलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर ये ग्राम में है सॉल्वेंट का मास तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए पूरा फॉर्मूला बन गया। अब हमारे पास डब्ल्यू ए दिया है, इन्होंने सॉल्वेंट का मास दिया है डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए हम लिख लेते हैं, हमारे पास है 500 ग्राम। 500 ग्राम। और अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सुक्रोज, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूट है यहाँ पर सुक्रोज है। सुक्रोज C12H22O11 ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला। तो हमें पता है कि 12 इंटू कार्बन के लिए जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, प्लस 22 इंटू 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, प्लस 11 इंटू ऑक्सीजन के लिए होगा 16। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 342 ग्राम पर मोल। अब हम डब्ल्यू बी निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के। हम डेल्टा टी बी हम यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा टी बी मतलब हमें एलिवेट करना कितना है टेम्परेचर को 100 माइनस जो हमें T1 दिया है 99.63। तो ये निकल के आएगा यहाँ से 0.37 डिग्री सेल्सियस। इतना हमें एलिवेट करना है। तो हमारे पास डेल्टा टी बी निकला है 0.37 डिग्री सेल्सियस। अब हम डेल्टा टी बी इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेते हैं के बी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए। हम डेल्टा टी बी के वैल्यू रख देते हैं 0.37 इक्वल टू के बी है हमारे पास 0.52 इंटू डब्ल्यू बी हमें निकालना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है 342 इंटू डब्ल्यू ए है हमारे पास 500 ग्राम। अब हम डब्ल्यू बी निकाल लेते हैं यहाँ से। डब्ल्यू बी इक्वल टू 342 यहाँ इंटू में चले जाएगा 0.37 इंटू 342 500 भी मल्टीप्लाई में जाएगा
डिवाइडेड बाय 0.52 और डिवाइड में आ जाएगा 1000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 121.67 ग्राम। इतना सुक्रोज आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वापस 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। थैंक यू।